नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः 14वें श्लोक की परीक्षा दृष्टि के साथ आए हैं। इस परीक्षा दृष्टि में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उनको हम देखेंगे और भी क्या इससे अधिक प्रश्न बन सकते हैं, इन पर भी हम लोग विचार करके, इन पर भी हम लोग खोज करके प्रश्नों का उत्तर देंगे और प्रश्नों को बनाएंगे। तो मित्रों, हम बता दें आपको कि यह परीक्षा चाहे बीपीएससी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे एलटी की आप दें, तो इन परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आप लोग इन कक्षा को लेना ना भूलें, इन कक्षा में पढ़ना ना भूलें, जरूर से जरूर पढ़ें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका लाभ होगा। तो आइए, 14वें श्लोक की परीक्षा दृष्टि है किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग की। तो हम लोग आइए पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या दिया है। असंकिताकारम उपैति संकितः, यह कथन किसका है? तो भैया वनेश्वर का है। किसका है गुरुजी? वनेश्वर का है। और असंकिताकारम उपैति संकितः से तात्पर्य किसका है? दुर्योधन का है। अर्थात इस पंक्ति का कथन तो वनेश्वर का है। वनेश्वर बोल रहा है युधिष्ठिर से। वनेश्वर किससे बोल रहा है? युधिष्ठिर से बोल रहा है। और किसके बारे में बोल रहा है? तो दुर्योधन के बारे में बोल रहा है। अर्थात इस पंक्ति को वनेश्वर किसके बारे में बोल रहा है? तो इस पंक्ति को वनेश्वर दुर्योधन के बारे में बोल रहा है। और इस पंक्ति को वनेश्वर दुर्योधन के बारे में किससे बोल रहा है? तो युधिष्ठिर से बोल रहा है। और असंकिताकारम उपैति संकितः, यह पंक्ति किस महाकाव्य से ली गई है? तो यह पंक्ति किरातार्जुनीय महाकाव्य से ली गई है। और इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो इस पंक्ति का वक्ता है वनेश्वर। और इस पंक्ति का श्रोता कौन है? तो इस पंक्ति का श्रोता है युधिष्ठिर। और ये पंक्ति किसके लिए कही जा रही है? तो ये पंक्ति दुर्योधन के लिए कही जा रही है। किसके लिए? दुर्योधन के लिए कही जा रही है। यह जो उपैति है, देखिए, असंकिताकारम उपैति। तो उपैति जो है गुरुजी, यहाँ क्रियापद है। क्या है गुरुजी? उपैति क्या है? क्रियापद है। अर्थात उपसर्ग पूर्वक इन गतौ धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है उपैति। रूप चलता है उपैति, उपेतः, उपयन्ति, उपैषि, उपेथः, उपेथ, उपैमि, उपेवः, उपेमः, ऐसे रूप करके चलता है। ठीक है ना? तो अगर ऐसा पूछता है तो आप उत्तर लगाएंगे। ये भी आप प्रश्न बना लेंगे कि अर्थात सशंकित होता हुआ, ठीक है ना, आशंका से रहित आकार को कौन बनाए रहता है? दुर्योधन बनाए रहता है। दुर्योधन सशंकित होता हुआ भी अपने आप को किस प्रकार से दिखाता है? अर्थात शंका रहित दिखाता है। सशंकित होता हुआ दुर्योधन शंका से रहित आकृति को बनाए रहता है। ऐसा कौन बोल रहा है? तो ऐसा वनेश्वर बोल रहा है। कौन बोल रहा है गुरुजी? वनेश्वर। वनेश्वर को किरातार्जुनीयम में क्या कहा गया है? तो वर्णलिंगी या ब्रह्मचारी वनेश्वर भी कहा गया है, तो किरात भी कहा गया है। आइए अब देख लेते हैं आगे। विधाय रक्षान परितः परेतरान, पंक्ति से वनेश्वर किसका वर्णन करता है? तो इस पंक्ति से वनेश्वर दुर्योधन की भेद नीति का वर्णन करता है। क्या करता है गुरुजी? इस पंक्ति से जो वनेश्वर है वो दुर्योधन की भेद नीति का वर्णन करता है। किसका गुरुजी? भेद नीति का वर्णन करता है। तो मतलब किसके साथ किस प्रकार का भेद करना है, तो इस प्रकार की नीति का वर्णन वनेश्वर कर रहा है, दुर्योधन की भेद नीति का। तो विधाय रक्षान परितः परेतरान, पंक्ति से वनेश्वर किसका वर्णन करता है? तो गुरुजी दुर्योधन की भेद नीति का वर्णन करता है। ठीक है ना? और दुर्योधन की भेद नीति का वर्णन कौन करता है? तो वनेश्वर करता है। दुर्योधन की भेद नीति का वर्णन वनेश्वर किससे करता है? तो युधिष्ठिर से करता है। और दुर्योधन की भेद नीति का वर्णन वनेश्वर किस काव्य में करता है? तो किरातार्जुनीय महाकाव्य में करता है। किरातार्जुनीय महाकाव्य में कुल कितने श्लोक
श्लोकी की संख्या है तो 1040, बार बार बोल रहा हूँ, याद रखिएगा 1040। और किरातार्जुनीयम महाकाव्य में दुर्योधन के लिए हमारे भारत जी ने क्या प्रयुक्त किया है, तो किया है गुरुजी सीधे आपको बता दें सुयोधन। ठीक है, अगर अब इसमें पूछ लेता है कि परितरान का अर्थ क्या होगा, तो गुरुजी परितरान का अर्थ होगा शत्रुओं के शत्रु। क्या होगा? शत्रुओं के शत्रुओं को। ठीक, और परितः मतलब क्या होगा? चारों ओर। अब आपको बता दें तो यक्षान परितः परितरान क्यों लगा है, तो एक सूत्र है, अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि। इनके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। क्या होती है गुरुजी? अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि। इनके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। तो परितः का अर्थ क्या होगा, तो आप बताएंगे चारों तरफ। क्या होगा गुरुजी? परितः का अर्थ होगा चारों तरफ, और परितरान का अर्थ होगा शत्रुओं के शत्रुओं को। शत्रुओं के शत्रुओं को, अर्थात शत्रु कौन है, तो दुर्योधन के शत्रु हैं पांडव, और पांडवों के शत्रुओं को चारों तरफ नियुक्त करता है। ठीक ना, और यहाँ रक्ष शब्द से है, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रक्षान बन जाता है। और विधाय में कौन सा प्रत्यय है? विधाय में कौन सा प्रत्यय है, तो विधाय में ल्यप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है गुरुजी? ल्यप प्रत्यय है। तो विधाय रक्षान परितः परितरान पंक्ति से संबंध किसका है? भैया दुर्योधन की भेद नीति का वर्णन कर रहा है वनेचर। और बता दें आपको कि शत्रुओं को चारों तरफ रक्षक के रूप में नियुक्त करता है कौन? दुर्योधन। अर्थात दुर्योधन चारों तरफ किसको नियुक्त करता है रक्षक के रूप में, तो आप बताएंगे शत्रुओं को दुर्योधन चारों तरफ नियुक्त करता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है, दुर्योधन ने अपना रक्षक किसे नियुक्त किया, तो गुरुजी शत्रुओं को। किसको नियुक्त किया? दुर्योधन अपना रक्षक किसको नियुक्त किया, तो दुर्योधन अपना रक्षक जो है गुरुजी शत्रुओं को नियुक्त किया। अर्थात शत्रुओं को नियुक्त करने वाला कौन है, तो रक्षक के रूप में, तो आप बताएंगे दुर्योधन। अर्थात दुर्योधन अपने चारों तरफ किनको नियुक्त करता है? शत्रुओं को नियुक्त करता है। और शत्रुओं को नियुक्त करता है दुर्योधन। ऐसी बात का वक्ता कौन है, तो इस बात का वक्ता है ब्रह्मचारी वनेचर। कौन है गुरुजी? वनेचर। वनेचर में कौन सा प्रत्यय है, तो वनेचर में टा प्रत्यय है। एक सूत्र बनता है, चरिष्ठा सूत्र से टा प्रत्यय होता है। वनेचरति इति वनेचर, अर्थात वन में जो विचरण करे, वन में जो भ्रमण करे, उसी को गुरुजी वनेचर कहा गया है। और दुर्योधन को पराजय की आशंका है किससे, तो भैया युधिष्ठिर से। किससे है? युधिष्ठिर से दुर्योधन को पराजय की आशंका है। अभी जो दिया है कि असंकिताकार मुपैत संकितः, असंकिताकार मुपैति संकितः। इस पंक्ति में अलंकार होगा। तो इस पंक्ति में अलंकार है गुरुजी, आपको बता दें अनुप्रास। तो अनुप्रास अलंकार का लक्षण है। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्। अर्थात ठीक है, अविधाय रक्षान परितः परितरान इस पंक्ति से संबंधित है भैया, तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य से। इस पंक्ति का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे किरातार्जुनीयम महाकाव्य से। ठीक है ना। और अगर पूछ लेता है आपसे कि गुरुजी संपदाएं किसकी कृतज्ञता को व्यक्त करती हैं, तो संपदाएं दुर्योधन की कृतज्ञता को व्यक्त करती हैं। अर्थात दुर्योधन की कृतज्ञता को कौन व्यक्त करती है, तो आप बताएंगे संपदाएं। कौन? संपदाएं। शत्रुओं को चारों तरफ नियुक्त कौन करता है, तो आप बताएंगे दुर्योधन। और असंकिताकार उपैत संकिता में कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की गणना किस अलंकार के अंतर्गत होती है, तो शब्दालंकार के अंतर्गत होती है। किसके अंतर्गत गुरुजी? शब्दालंकार के अंतर्गत होती है। अर्थात सशंकित होता हुआ भी
मानो शंका से रहित आकृति को कौन बनाए रहता है? तो दुर्योधन बनाए रहता है। कौन गुरु जी? दुर्योधन। अर्थात दुर्योधन हाँ, सशंकित होता हुआ भी मानो शंका से रहित आकृति को कौन बनाए रहता है? दुर्योधन बनाए रहता है। दुर्योधन किस प्रकार की आकृति को बनाए रहता है सशंकित होता हुआ भी? तो बताएंगे अब शंका रहित। सशंकित होता हुआ दुर्योधन शंका रहित आकृति बनाए रहता है, ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा बोल रहा है वनेचर। और सशंकित होता हुआ भी दुर्योधन शंका रहित आकृति बनाए रहता है, ऐसा कौन बोल रहा है? तो ऐसा बोल रहा है वनेचर। सशंकित होता हुआ भी दुर्योधन शंका रहित आकृति बनाए रहता है। वनेचर इस बात को किससे बोलता है? तो वनेचर इस बात को युधिष्ठिर से बोलता है। क्या कर देता है? युधिष्ठिर से बोलता है। कार्यों के समाप्त कर लेने पर जो संपत्तियां प्राप्त होती हैं सेवकों को, वे दुर्योधन की क्या व्यक्त करती हैं? तो आप बताएंगे गुरुजी कि कृतज्ञता व्यक्त करती हैं। और दुर्योधन की कृतज्ञता को कौन व्यक्त करती है? तो आप बताएंगे संपत्तियां, दुर्योधन की जो संपत्तियां हैं दी हुई दान में, वही कृतज्ञता को व्यक्त करती हैं। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक बार हाँ और बता दें कि असंकिताकार उपैत शंकिता, इस पंक्ति में छंद है तो वंशस्थ छंद है। क्या है गुरु जी? वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद के प्रत्येक पंक्ति में 12 मात्राएं होती है, प्रत्येक पद में 12 मात्राएं होती है। कितनी गुरु जी? 12 मात्राएं। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थमुदीरितंजरौ, जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ जहाँ होता है वहाँ वंशस्थ छंद होता है और चरणांत में यति होती है। तो मेरे मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या अच्छी लगती हो तो एक बार आप वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये सारी मेहनत, ये सारा परिश्रम आप लोगों के लिए किया जा रहा है और अपने एक मूलतम समय से, व्यस्ततम समय से निकाल करके मैं आपको ये समय देने का प्रयत्न करता हूं और बेहतर से बेहतर देने का प्रयत्न करता हूं। आपके लिए सारी वीडियो, बता दें, ये सब फ्री में है आपके लिए क्लास, इसलिए आप निश्चिंत होकर के अध्ययन करें और किसी प्रकार से निडर होकर के आप अध्ययन करें। बढ़िया कि अब हमने ठाना है टीजीटी को लक्ष्य बनाना है। और यही कहते हैं ना गुरुजी कि जो धीर पुरुष होते हैं ना, वो धीर पुरुष बिना कार्य के पूरा किए हुए नहीं रुकते हैं। प्रारब्धते न विघ्न। तो जो बता रहे हैं आपको, जो अधम कोटि के व्यक्ति हैं कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। आप लोग पढ़ते हैं भरतरी जी को। मध्यम कोटि के व्यक्ति हैं कार्य को प्रारंभ करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तम कोटि के जो व्यक्ति होते हैं, वो कितना भी कठिनाई आ जाए, कितना भी परिश्रम आ जाए, लेकिन कभी भी वो अपना कार्य नहीं छोड़ते। तो भाई साहब, मन में हमने ठाना है टीजीटी को अपना बनाना है। ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ आप लोग तैयारी करिए। और भाई साहब, एक बात मैं ज़रूर करूँगा, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, इस जग में रह करके तुम अपना नाम करो, नाम करो। मेरे प्रिय मित्रों, इसलिए आप लोग ज़रूर मेहनत करिए, मन लगन से करिए, मन लगा के करिए, ईमानदारी से करिए। सफलता एक दिन आपके कदमों को चूमेगी जरूर मेरे मित्रों। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हो सके तो मित्रों को भी शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।